हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 10 मिनट्स ए डे का हमारा जो सीरीज है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू इन दिस वीडियो बीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, दिस इज समथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग। सो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इसके सब कौन से सब टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड सीआईबी एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ये जो टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो बेसिक्स है, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय दिस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बिकॉज मॉड्यूल ए बीएफएम का अगर हम देखें तो वो इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड है एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। ठीक है, तो ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ईसीबीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक रूल्स, नॉर्म्स एंड डेफिनेशंस, डिटेल्स हम देखेंगे इन द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहली चीज है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी कि आपकी कोई कंपनी है इंडिया में एंड उसमें बाहर कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप बोरो कर रहे हैं, एसेंशियली लोन ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो दीज आर कमर्शियल बोरिंग्स रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स लॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन करेंसी या रुपी बेस्ड ये लोन्स होते हैं ऑब्वियसली। एंड मेच्योरिटी पीरियड, यानी कि ये जो लोन का टर्म पीरियड है दैट इज 3 years और अबव दैट। ठीक है, और 3 years से कम का जो लोन है वो भी लेने के लिए काफ़ी सारे जो केसेस में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ली जा सकती है। अब आरबीआई के गाइडलाइंस इसमें किस तरीके के हैं वो सब हम देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो है वो दो रूट से आ सकते हैं इंडिया के अंदर। एक तो ऑटोमेटिक रूट है जहां पर बहुत ज़्यादा चेकिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड डीलर बैंक वगैरह नहीं की जाती। द सेकेंड इज अप्रूवल रूट, जिसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है विद रेस्पेक्ट टू ईसीबीस इनटू सर्टेन कंपनीज। लेट अस से कोई कंपनी है गन मैन्युफैक्चरिंग के एंड सम एनिमी कंट्री उसमें बोरोइंग दे रहा है, तो ये गन मैन्युफैक्चरिंग बाहर कंट्री से फाइनेंस हो रहा है एंड दैट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें आरबीआई का अप्रूवल आपको चाहिए होगा फॉर श्योर। अब ये कौन से करेंसी में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिया जा सकता है? एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में या फिर इवन इन इंडियन रुपी दिस कैन बी टेकन। एंड ये जनरली बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट लोन हो गया, देन इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके उसके ऊपर पेमेंट्स ले सकते हैं हम। ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी नोट्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो दैट इज वाई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ये सब यहाँ पर लिस्ट किया जाता है कि हाँ इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके एक्चुअली ये लोन का पैसा जो है लिया जा सकता है। द मोड ऑफ इशू क्या होगा? ये प्राइवेटली प्लेस्ड होंगे या फिर एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होंगे। ठीक है, तो ये प्राइवेटली प्लेस्ड यानी कि कोई कंपनी जो इंडिया में है वो फॉरेन कंपनी में अपने सारे शेयर्स, बॉन्ड्स जो है एक ही कंपनी में प्लेस कर दे रही है, कि कंपनी को सारे शेयर्स, बॉन्ड्स देना, दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट। अब या फिर इसे एक्सचेंज पे, कोई फॉरेन एक्सचेंज, कोई और अदर एक्सचेंज है, तो वो एक्सचेंज के ऊपर इन्हें लिस्ट किया जा रहा है एंड दोज आर एक्सेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये मोड है ऑफ इश्यूइंग दीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन है इनका? ऑल एलिजिबल, ऑल दोज बोरोवर्स, ऑल दोज एंटिटीज जो एफडीआई रिसीव कर सकते हैं वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी रिसीव कर सकते हैं। एफडीआई इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज डन एंड इसमें मोस्टली कैश के फॉर्म में पैसा जो है दिया जाता है, बीट फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपी, टू दीज कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अब ये एफडीआई रिसीव करने के बाद एक्चुअली वी कैन से कि जो अपने एक्टिविटीज है उन्हें कैरी आउट किया जा सकता है, थोड़ा स्टेक होल्डिंग मिल जाता है टू दीज फॉरेनर्स इन द पर्टिकुलर कंपनी एफडीआई देने के बाद। बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज दैट कि आपको कोई स्टेक होल्डिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा, आप डायरेक्टली उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक लोन जैसा दे रहे हैं बस।
ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज, बट एनीवे एफडीआई जो भी कंपनीज रिसीव कर सकते हैं, जो भी एंटिटीज इंडिया में रिसीव कर सकते हैं, वो सब ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी रिसीव कर सकते हैं। इट इज लाइक अ लोन। लेट्स से आपको किसी ने लोन दिया, उसको आपके कंपनी के राइट्स नहीं मिल जाते, उसने बस लोन दिया, आप उसे चुकाओगे, बस द स्टोरी एंड्स देयर, isn't it? Entities recognized as startup by the central government as on date, ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स है वो भी ईसीबी रेस कर सकते हैं, पोर्ट ट्रस्ट रेस कर सकते हैं, SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया में, उनमें जो यूनिट्स है वो, सिडबी एग्जिम बैंक भी इस तरीके से बाहर कंट्री से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर सकते हैं। ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए जो एंटिटीज उसमें एंगेज्ड हैं वो इंडियन रुपी बेस्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकते हैं। अब देयर इज अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी कि ऐसे कंपनीज जो इन एक्टिविटीज को कर रहे हैं उनमें कोई बोरिंग नहीं की जा सकती एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल पर्पस एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, ठीक है, वर्किंग कैपिटल पर्पसेस, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आप ये पैसा यूज कर रहे हैं। अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर, कोई ऐसा एंटिटी है जो फॉरेन इक्विटी होल्ड कर रहा है, कोई और कंपनी के शेयर्स वगैरह भी उसके पास है, देन ही कैन इन्वेस्ट इन यू, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है, ही कैन गिव मनी टू यू। बट अदर देन दैट नॉर्मली नए लोग जो है इस तरीके से आपको पैसा नहीं दे सकते। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एक्सेप्ट foreign equity holder, repayment of rupee loan except from foreign equity holder, these are the conditions, and then on lending to entities for above activities, यानी कि आप इनको लोन दे रहे हैं, ये आगे किसी और को लोन दे रहे हैं, तो वो चीज भी हो सकती है। इन चीजों के लिए ये पैसा जो है नहीं दिया जा सकता, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग नहीं दी जा सकती। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर एलिजिबल बोरोवर्स फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इन इंडिया? पोर्ट ट्रस्ट, सिडबी, एग्जिम बैंक, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट रेगुलेशंस, रेमिटेंसेस अगेंस्ट इंपोर्ट्स शुड बी कंप्लीटेड नॉट लेटर देन, ठीक है, रेमिटेंसेस कब तक आ जाने चाहिए? द आंसर फॉर दिस इज 6 मंथ्स, ठीक है। इंपोर्ट्स के अगेंस्ट जो पैसा पेमेंट करना है 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स, कंपलसरी कंपोनेंट्स ऑफ CIB एग्जाम इन वन गो, इसके लिए हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें ABFM, BFM, ABM, BRBL चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम भी कंडक्ट किए जा रहे हैं फॉर द रिविजन पर्पसेस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स उनको आपके सामने रखते हैं एंड प्रैक्टिस करने के लिए वो बेस्ट है रिवीजन क्लासेस। एंड साथ के साथ एग्जाम से पहले आपको इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है 75% तक का। यू कैन अवेल दैट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Okay, so wishing you all the best. Thank you so much. Jai Hind.